हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बोलो यार, कैसी चल रही है लाइफ? ऐसे नहीं, पता नहीं, मेरी क्लास में तो ऐसे आते हैं थके टूटे हुए। कुछ कहा है मैंने अब तक या कुछ करवाया है अब तक सुबह से? बेकार में थके टूटे आते हैं, ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं मार मार के इनको बुलाया जाता है, तू आ वरना तेरी मार पड़ेगी। आपको कुछ याद है? कुछ पढ़ा क्या था हमने? कौन सा चैप्टर चल रहा था? पक्का? सोच लो। चलो फिर, मैं पहले एक बार थोड़ा रिमाइंड करवा दूं क्या चल रहा था उसमें। थ्योरी लिखना शुरू करो, रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। थ्योरी लिखे, रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो जो बातें मैंने बताई थी थ्योरी में वो बातें लिखवाने जा रहा हूं, जितना करवाया था। पहली बात, एज पर सेक्शन 55, सब सेक्शन 55 गवर्न करता है इसको। सेक्शन 55 में सारी बातें लिखी हुई हैं। सेक्शन 50, कंपनी कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी कौन से शेयर इशू कर सकती है? रिडीमेबल। इरिडीमेबल तो अब होते ही नहीं, ठीक है ना। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन इज 20 ईयर्स। ये तो मैं जानबूझ के बचपन की बातें ले आया आपकी। कंपनी सेक्शन 55 में ये बातें लिखी हुई हैं। और सेक्शन 55 में लिखा हुआ है, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेगी तो डेट डिवेंचर होल्डर्स के, आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। प्रोटेक्ट समझ में आ गई ना भाई? उनके लिए पैसा कम, उनकी सिक्योरिटी कम नहीं होने देगी। लिखे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंसर्स एंड क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर और फाइनेंस वालों के उसको प्रोटेक्ट करोगे। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसीलिए सो डेट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन के लिए कंपनी कैन यूज, कंपनी यूज कर सकती है क्या? नंबर 1, क्या यूज कर सकती है? न्यू इक्विटी शेयर इशू, इशू कर सकती है। नंबर 2, न्यू प्रेफरेंस शेयर, और amount transferred to CRR, amount from free reserves, और all। किस किस को मेरी ये बात समझ में आ गई? कंपनी न्यू इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, न्यू प्रेफरेंस शेयर को इशू कर सकती है, अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व्स यूज कर सकती है, या सभी यूज कर सकती है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो यार। सेक्शन 55 क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट का? आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, मैक्सिमम पीरियड 20 साल हो सकता है, और आपको जब भी पेमेंट करोगे प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा क्रेडिटर्स को और
और फाइनेंसर्स को। इसके लिए कंपनी जब रिडम्पशन करने लगती है तो जो कंपनी यूज कर सकती है नए इक्विटी शेयर्स को इशू करके, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके, फ्री रिजर्व से अमाउंट ट्रांसफर करके, या सभी करके ऐसा कर सकती है कंपनी। कोई डाउट? नोट, डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड, कांट बी इशूड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप डिवेंचर की पेमेंट, डिवेंचर यूज नहीं कर सकते प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। आगे चलते हैं। आगे सीआरआर, सीआरआर समझ गए ना? ये एक मिनट ऐसा ना करो ना, पहले ना कुछ और बातें लिखो। लिखो फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के लिए ये जर्नल एंट्रियां बनानी होती हैं। नंबर 1, स्मॉल एंट्रीज। क्वेश्चन कुछ भी कह दे, छोटी मोटी एंट्रीज। छोटी मोटी एंट्रीज कैसे कह सकता है वो? इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब मैं ये एंट्री बना के नहीं दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट बेचने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट लॉस होगा वो P&L में चला जाएगा। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, आपने डिविडेंड पेड किया, क्या एंट्री हो सकती है? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, यही होती है ना P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिखा रखी है यार ये तो। आगे न्यू डिवेंचर इशू, ये स्मॉल जर्नल एंट्रियां वैसे ही दी होंगी क्वेश्चन में, हमें बनानी होगी। इसके लिए मैं लिखवा नहीं सकता कि क्या एंट्रियां बनेंगी, ये आपको बनानी होगी। इसके बाद पहले मैं लिख दूं, ये यहां पे एक नोट लिखवाऊंगा, नोट फिर बात बताऊंगा, यहां पे नोट बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है? नोट, फिर क्या एंट्रियां बनेंगी? सेकंड, अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन, ड्यू फॉर रिडम्पशन। आपको रिडम्पशन की अमाउंट ड्यू करनी है, कैसे बनाओगे? मान लो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है? एक लाइन छोड़ दो अभी यहां पर। 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ऐसे बनाएंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। थर्ड, थर्ड एंट्री भी छोड़ दे। फोर्थ, फोर्थ, थर्ड एंट्री छोड़ दे, फोर्थ बना ले पहले यहां पे। फोर्थ, थर्ड के लिए जगह थोड़ी ज्यादा छोड़ देना। पहले हमने पहले सबसे क्या करेंगे? स्मॉल एंट्रीज बनाएंगे। स्मॉल एंट्री तो सिंपल सी बात है, आपने ड्यू करेंगे अमाउंट, फिर सेक्शन 55 फुलफिल्ड। क्या बच्चे? ओहो, थर्ड के फोर्थ है यार, पहले फर्स्ट बन गई, स्मॉल सेकंड ड्यू की एंट्री बना दी, थर्ड अभी छोड़ दिया मैंने, अब मैं फोर्थ पे आ गया हूं। सेक्शन 55 फुलफिल करेंगे। क्या सेक्शन 55 कहता? जल्दी बोलो। आप नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ या ना? आप मुझे बताएं, आप जो सेक्शन 55 के अंदर देखोगे
तो जितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, याद रखें जितनी मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहा हूं, ये वाली अमाउंट बोल रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी मैक्सिमम उतने रुपए कहां पर आने चाहिए? कैपिटल में यार, प्रीमियम में नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो यूज ही नहीं कर सकता मैं। हाँ या ना? मान लो 1 लाख रुपए की मुझे पेमेंट करनी थी, तो 1 लाख रुपए मैक्सिमम कहां पे आने चाहिए? कैपिटल में। ये बात समझाई थी ना? तो लिखे नोट मैक्सिमम, नहीं क्या लिखूं, क्या लिखूं इस बात को कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट। बोलो ना, किस में आनी चाहिए? इक्विटी में और प्रेफरेंस में आनी चाहिए। क्या लिखूं इस बात को? सिक्योरिटी में शुड नॉट बी कंसीडर, ये बात लिख दो एक तो। बोलो, ऐसे लिखो, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम should not be consider। क्यों? सेक्शन कौन से में लिखा हुआ है उसके बारे में? जल्दी तो कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है इसके बारे में, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में, कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं? बोलो यार, सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन कौन सा है? हे भगवान, सेक्शन 52 भूल गए क्या? एज पर सेक्शन 52 मैं लिखवा दूंगा अभी सिक्योरिटी प्रीमियम किस काम के लिए यूज होता है, 5 काम अभी लिखवा दूंगा वो मैं। बोलो यार, यहां तक बात समझ में आ गई? और या फिर क्या करोगे? या तो शेयर इशू करोगे या फिर क्या करोगे? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। क्या बच्चों? सेक्शन 55 पूरा करना है मुझे। सेक्शन 55 के लिए या तो मैं क्या इशू करूंगा? शेयर, या फिर क्या बनाऊंगा? CRR। बोलो, CRR कहां से यूज हो सकता है? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व कौन से होते हैं? ऐसे रिजर्व जिसे आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? आपको याद आ रही होगी सारी कहानी। मैं कहानी को लिखवा रहा हूं, जो कल कहानी बताई थी वही थे ना, कि मैं डिविडेंड लेने का मैं वादा करता हूं मैं डिविडेंड नहीं लूंगा। लिखे, फ्री रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स which can be used for dividend purpose, like जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व फ्री रिजर्व होते हैं। P&L अकाउंट, ये फ्री रिजर्व्स होते हैं। बोलो बच्चों, अब जो CRR हो जाएगा, मैं भी सिखाऊंगा CRR के बारे में, आगे अभी बातें आएंगी। क्या CRR से अब डिविडेंड ले सकते हो आप लोग? ना, अब आपने वादा कर दिया कि मैं डिविडेंड नहीं लूंगा। CRR कांट बी यूज फॉर एनी पर्पज। CRR किसी पर्पज में यूज नहीं होता, बस एक ही पर्पज है जो आज मैं करवा दूंगा बाद में। CRR बना कैसे, समझ में आ गया? फ्री रिजर्व से क्या बना? CRR। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? आपने सबसे पहले यही तो सीखा था ना, आपने स्मॉल एंट्रीज बनाई, स्मॉल एंट्री बनाने के बाद आपने ये बनाया फ्री रिजर्व। अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है फ्री रिजर्व 10,000 रुपए, आपने ये स्मॉल एंट्री बना दी, यहां पे इन्वेस्टमेंट में लॉस आ गया 2,000 रुपए, तो आपके पास रिजर्व रह कितने गए? 8। डिविडेंड दे दिया 1,000 रुपए, रिजर्व कितने रह गए? 7। मेरी बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट दे दिया मैंने 200 रुपए, रिजर्व रह गए 7,800। मैं ये कह रहा था, जो ये रिजर्व देखोगे ना आप, ये वाले रिजर्व्स, आफ्टर कंसीडरिंग ऑल दिस एंट्री, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ये नोट इसीलिए लिखवाया है। इस नोट में लिख दूं क्या यहां पे बात में? लिखो, फ्री रिजर्व्स
considers after making these small entries। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये नोट यहां लिखना चाहिए या नीचे लिख देना चाहिए मुझे? फ्री रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो डिविडेंड के लिए यूज नहीं होते, और प्री रिजर्व जो कंसीडर करने हैं वो इन स्मॉल एंट्रीज के बाद करने हैं। कहां लिखना चाहिए नोट मुझे? यहां लिखना चाहिए या नीचे लिखना चाहिए? बताओ यार, तुम तो ऐसे सीरियस होके बैठे। कहां अच्छा लगेगा ये? यहां पे ठीक लगेगा कि नीचे ठीक लगेगा? ये यहां पे ठीक लगेगा। मतलब आपको जो रिजर्व्स लेने हैं वो सब इन एंट्री बनाने के बाद लेने हैं, फिर आपको अमाउंट ड्यू करनी है, अमाउंट ड्यू के बाद सेक्शन 55 को पूरा करना है। जैसे ही सेक्शन 55 पूरा हो जाएगा, सेक्शन 55 क्या कहता है? या तो शेयर इशू करो या फिर क्या करो, रिजर्व्स बनाओ, सीआरआर बनाओ। ये पूरा हो गया सेक्शन 55। सेक्शन 55 के पूरा होते ही आप रिडम्पशन कर देंगे प्रेफरेंस शेयर की। कितनी, कौन सी एंट्री होगी? 5वीं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हाँ, अरे हम सेक्शन 55 के लिए डिवेंचर इश्यू नहीं कर सकते, वैसे मनाही नहीं है। मेरी कंपनी इतनी मोटी है, करोड़ों रुपए के प्रॉफिट्स पड़े हैं, 100 रुपए देने हैं सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेक्शन 55 में लिखा है, क्या लिखा है? वो लिखवाई नहीं क्या बात, इक्विटी शेयर वाली लिखवाई नहीं इसमें बात? ये डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड कहां लिखवाया? हाँ, ये ऊपर लिखवा दिए है सेक्शन 55 में। यहां तक लिखवाने के बाद मैं जर्नल एंट्रियों पे आ गया। मैंने सेक्शन 55 में जर्नल एंट्री नहीं बनाई उसकी। ओके, बोलो बच्चों, यहां तक सीखे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी पेमेंट है उसकी पेमेंट कर देंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो। मेरी एक बात रह गई है बस। मैं उस एक बात पर पहुंचने से पहले आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर आपको मेरी बात लगे ठीक तो मैं चलूं। बोलो। चलो, एक बात सोचना, ये मेरी बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में मेरे पास यहां पर एसेट्स पड़ी हैं, बहुत सारी पड़ी है, छोड़ो। यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यहां पर पी एंड एल अकाउंट है, और यहां पर डिवेंचर है। क्लियर? सो क्लियर? मैं प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले चेक करोगे स्मॉल एंट्रीज है। स्मॉल एंट्रीज, क्या मैंने कोई स्मॉल एंट्री दी है? नॉर्मल स्मॉल एंट्री कौन कौन सी मिलेगी आपको? इन्वेस्टमेंट बेच देना, कोई डिविडेंड पे कर देना, कोई इंटरेस्ट पे कर देना, कोई बोलो ना नए डिवेंचर इशू कर देना। कोई एंट्रीज नहीं है। अगर कोई एंट्री होती तो मैं देखता उससे पी एंड एल पे क्या फर्क पड़ता है। पी एंड एल तो 100 का 100 रहा। अगर कोई एंट्री होती तो उससे पी एंड एल बढ़ भी सकता था और घट भी सकता था। मतलब अगर प्रॉफिट होते तो बढ़ जाता, अगर लॉस होते तो घट जाता। पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? अमाउंट ड्यू करो प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट के लिए। कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 100 रुपए के। क्या एंट्री बनेगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 100 रुपए। मुझे ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 100 रुपए पे करने हैं, लेकिन इसके लिए मुझे पहले सेक्शन 55 से लड़ना होगा, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करना है क्रेडिटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को। सेक्शन 55 क्या कहेगा? या तो नए शेयर इशू कर। नए शेयर इशू करूंगा तो क्या एंट्री बनाऊंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए के? 100 रुपए के। अगर मैं प्रीमियम पर इशू करूं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5, ये 105, मैं 100 को ही देखूंगा। अगर मैंने ये सेक्शन 55 पूरा कर दिया, शेयर इशू कर दिए, तो सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है अब। और अगर मैं ये नहीं करता, मुझे कहते जी सीआरआर बना लो, क्वेश्चन बताएगा करना क्या है मुझे। वो कहेगा मिनिमम यूज करो पी एंड एल का, तो शेयर इशू कर लो। वो कहेगा मिनिमम शेयर इशू करो। अगर मिनिमम शेयर इशू करे तो फिर क्या करूंगा? मैं पी एंड एल का यूज कर लूंगा, सीआरआर बना दूंगा।
मैंने सीआरआर बना दिया, सपोज करो क्या एंट्री बनी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितने रुपए का सीआरआर बनाना है, 100 रुपए का। कोई डाउट यहां तक? मेरा ये सेक्शन 55 पूरा हुआ। जैसे ही मेरा सेक्शन 55 पूरा हुआ, अब मैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट कर सकता हूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 100 रुपए। ये चैप्टर है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। पहले ये बात किसको समझ में आ गई, मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ा दूं। आपको सेक्शन 55 समझ में आ गया? आपको बस उलझन पता कहां थी, वही नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, कितने नंबर ऑफ, कितना सीआरआर में अमाउंट जानी है, ये छोटी छोटी उलझन है, वो भी करते हैं ठीक। यहां तक पहले समझ में आ गया आपको? अब मैं बात करने वाला हूं, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम पे भी देना हो, क्या देना हो, प्रीमियम। हमने उसे कह रखा हो भाई साहब आपको 100 तो देंगे देंगे, प्लस 10 रुपए प्रीमियम भी देंगे। पहले तो जब ड्यू की एंट्री बनाओ, क्या बनाएंगे, पहले तो स्मॉल एंट्री तो हो ही गई, ड्यू की एंट्री, प्रीमियम पे पेमेंट करनी है, क्या बनेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मतलब ये वाली एंट्री ऐसे बन जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 110। 100 के लिए तो सेक्शन 55 आ गया, लेकिन जो ये 10 रुपए है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसका क्या होगा, इसके लिए भी तो पैसा जोड़ना पड़ेगा, हां या ना? पक्का? ये लॉस है आपका यार, ये लॉस है आपका, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हे गधो, ये लॉस है। लॉस को कैसे राइट ऑफ करते हैं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस। जब लॉस होता है तो एंट्री क्या बनती है, जैसे लॉस अकाउंट डेबिट टू जो भी चीज हो, लॉस डेबिट होता है। जैसे दान दिया, क्या एंट्री बनती है, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, डोनेशन डेबिट हो गया ना। फिर डोनेशन कहां जाता है, पी एंड एल अकाउंट में, क्या एंट्री बनती है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मैं पहले यही समझाने की कोशिश करूं। एंट्री बनती है डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, या कैश दिया दान, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर क्या करते हैं उसको, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। इससे हमारा पी एंड एल खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? डोनेशन को किससे खत्म करते हैं, पी एंड एल से। ऐसे ही मेरा लॉस है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी दूंगा ना उसको मैं टू बैंक करके, बोलो गधो। ये राइट ऑफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या एंट्री बननी चाहिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बट सेक्शन 52 आ जाता है, कहते हैं प्रीमियम में अगर आपके पास पहले से प्रीमियम पड़ा है तो उसका 5 कामों में यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रीमियम का कितने कामों में यूज कर सकते हैं, 5 कामों में। कौन कौन से 5 काम बताए थे, प्राई बीबी पराया धन, जिसमें एक है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ओके, कोई डाउट? इसका मतलब यह हुआ मुझे पी एंड एल से नहीं, सबसे पहले अगर मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है बुक्स के अंदर, उससे राइट ऑफ करना चाहिए। एंट्री बनानी चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना हो फिर तो आएगा ही फ्री रिजर्व। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, फ्री रिजर्व बिल्कुल कोरे नोट है, साफ नोट है, जो हर जगह चलते हैं, जहां मर्जी चला लो इनको। लेकिन कुछ नोट ऐसे होते हैं, फटे हुए नोट होते हैं, जो हर जगह नहीं चलते, अपनी रिक्वायरमेंट आने पर ही चलते हैं। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी नोट है बट ये फटा हुआ नोट है, ये 5 जगह चलता है। जैसे सीआरआर है, वो भी एक नोट है बट वो एक जगह चलता है। मुझे एक बात बताओ, आप इतना फटा हुआ नोट लेके बैठे हो, वो जगह आ जाए चलाने के लिए, आप चलाओ ना, गलत नहीं हो जाएगा क्या? वो भाई बड़ी मुश्किल से जगह थी, चला लो इस नोट को। आप वहां पे भी कोरे नोट देने लग जाओ तो गलत हो जाएगा ना। हे गधों के देवताओं, मैं जो निंद्रा ले रहे हैं वो निंद्रा से जाके, मैंने 2 बच्चों को देखा निंद्रा लेते हुए, मेरी निंद्रा बन जाएगी। आप मेरी बात समझो, आपका तो कुछ जाता नहीं, आप तो एक उबासी लेके बैठ जाते हो, आपका तो क्या जाता है, कुछ नहीं।
लेकिन आप मेरी बात समझो, मेरा मोरल डाउन हो जाता है जल्दी। मेरे बच्चों अब बताओ जरा, मैं जो बात बोलता पहले बोलो राधे राधे, राधे राधे। अब बोलो मेरे साथ, बोलो। हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन सीख रहे हैं। सेक्शन 55 बोलता है, थोड़ा जोर से हाथ खड़े करके बोलो थोड़ा सा, ये नहीं नींद में बोल रहे हो अभी भी, मैं नींद से जगाने के लिए वापस आया हूं। बोलो सेक्शन 55 बोलता है प्रेफरेंस शेयर की जो कैपिटल आपने पेमेंट करनी है, उतने रुपए के तो या तो नए शेयर इशू करो या फ्री रिजर्व से सीआरआर बनाओ, या दोनों काम भी कर सकते हो। पर ये मैं अगर 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करना चाहता हूं तो ये 1 लाख रुपए के लिए है। अगर मुझे प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना हो तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा उसको राइट ऑफ करना है। उसको राइट ऑफ करने के लिए वैसे तो मैं फ्री रिजर्व यूज कर देता, पर सेक्शन 52 कहता है 5 ऐसी जगहें हैं जहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है। मतलब मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन कर सकता हूं। ये सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बोलता है। आगे मेरी बात समझ में पक्का? तो ये बोलता है, एक तो ना सेक्शनों ने खा लिया। अब यहां तक समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? किसी को दिक्कत तो नहीं? एक सेक्शन सब सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 भी है, वो पता क्या बोलता है? सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज 3 ही जगह होता है। वो कहते हैं 5 जगह नहीं कर सकते। उसने कुछ कंपनियां बताई हैं, कह रहे वो कंपनियां जो है ना वो 3 जगह यूज करेंगी, उनका ये नोट 3 जगह ही चलेगा। नॉर्मल कितनी जगह चलता है? 5 जगह। जब आप बीकॉम के एग्जाम दे रहे होंगे 5 जगह ये नोट चलेगा। वहां पर प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे। लेकिन एक सेक्शन है 133। सेक्शन कौन सा है? 100 सब कंपनीज एक्ट के सेक्शन है। सेक्शन 133 बोलता है कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, उन कंपनियों के बारे में बोलता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। बस इतना से सोचो आप, सेक्शन 133 में कुछ कंपनियां जो मतलब कंपनियां हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 बोलता है जो सेक्शन 133 में कंपनियां आती हैं वो कंपनियां सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज सिर्फ 3 जगह कर सकती हैं, 5 जगह नहीं कर सकती। इसके अलावा जो कंपनियां सेक्शन 133 में नहीं है वो कंपनियां सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज 5 जगह कर सकती है। हे देवताओं, मैं कुछ दूसरी भाषा बोल रहा हूं। वो कैसे बोलते हैं उसमें, भालो बाछी कुछ, कैसे वो ऐसा कुछ बोल रहा हूं क्या मैं? मेरे को लगता है मैंने ज्यादा कर दिया कुछ, है ना? तो बोलो यार, है ना? मेरी बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब जो कंपनियां सेक्शन 133 वाली को फॉलो कर रही होंगी वो कंपनियां प्रीमियम का यूज कितने कामों में करेंगी? 3 कामों में। प्रीमियम और रिडम्पशन में वो यूज कर नहीं सकती। कट गया ये पॉइंट उसका। अब जब प्रीमियम का यूज नहीं कर सकती, फटा नोट नहीं चल सकता, नोट तो देना ही है ना, तो कौन सा दोगे? फ्री रिजर्व? हां या ना? मैं आपको बात बताऊं, शुक्र है हमारे इंस्टीट्यूट ने यह कह दिया कि भाई साहब सारी कंपनियां 133 की वाली हैं। अगर 133 वाली है मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम तो मुझे देखना ही नहीं। हाँ या ना? सारे क्वेश्चनों को आसान बना दिए। आज से 3 साल पहले इंस्टीट्यूट कहता था 133 वाली कंपनी नहीं माननी। क्वेश्चन तो टफ तब होते थे, अब तो क्वेश्चन की जान ही निकल गई। आप देखेंगे एक दो बच्चा सो रहा है, कह रहा है मैं तो सो, क्वेश्चन की जो जान निकलती है देखी जाएगी। जागो थोड़ी देर, आंखें बंद कर ली हैं। यहां देखो ध्यान से, अब इधर में देखते ही नहीं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमारा इंस्टीट्यूट कहता है
कि भाई साहब सब कंपनियां मान के चलनी है, सेक्शन 50 133 को फॉलो करती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। इसी वजह से हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए हम फ्री रिजर्व का यूज करेंगे। इसके अलावा कोई पुराना क्वेश्चन आपको मिल जाए तो वो सेक्शन 133 को ना मानते हुए सोल्व कर रखा होगा, आपने अब सोल्व नहीं करना है इसे। लेकिन जो बीकॉम मिलेगी, बीकॉम में क्या यूज हो रहा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। इस वजह से क्वेश्चन बहुत टफ बन रहे होंगे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें बड़ी इक्वेशन इक्वेशन बन जाती हैं। यहां कुछ नहीं बनता, खत्म हो जाता है काम। हे गधो तुम आ जाओ, तुम मेरी क्या, तुम ना बैंड बजाना करा क्या, इधर देखो आप, तुम लोग हद है तुम्हारी भी। ये एंट्री लिख रहे थे ना, आ जाओ अब एंट्री में लिखो, दुखी कर लिया आपको। अभी तक तो समझ में आ गया ना। अब 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब प्रीमियम पर पेमेंट करनी है, क्या एंट्री बनेगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। एंट्री में जगह छुड़वाई थी ना, ये गधो छुड़वाई थी जगह, आपने पहली अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन निकाल दी। अब प्रीमियम फॉर रिडम्पशन की एंट्री बनाओ, प्रीमियम फॉर रिडम्पशन राइट ऑफ। हम क्या एंट्री बनाएंगे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? बस इतनी सी एंट्री बनवानी थी यार, मैंने तो कुछ करवाना नहीं था, मैं तो वैसे भी कार पंगे फंस गया। मैं इसलिए पंगे फंस गया, बीकॉम की बुक उठा लोगे फिर मुझे करोगे, तुमने बीकॉम तो करनी है, वहां जाके रिडम्पशन चैप्टर आएगा, वहां जाके मेरी जान खाओगे, फिर ये क्या पढ़ा दिया मैं, इसलिए बता दिया मैंने यार। ओके, यहां तक समझ में आ गई प्रीमियम और रिडम्पशन? बोलो यार, पक्का ना? अच्छा मुझे एक बात बताना, जब आप फ्री रिजर्व उठाओगे यहां पर, सीआरआर बनाने के लिए फ्री रिजर्व लोगे ना, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कम यार। ओ भाई, बैलेंस शीट में 100 रुपए का फ्री रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट बेची 10 का घाटा हो गया, कितने का रह गया, 90 का। डिविडेंड पे किया 10 का, कितने का रह गया, 80 का। यहां तो खैर कहीं गया नहीं, आगे चलते रहे। प्रीमियम और रिडम्पशन में 10 का यूज कर लिया, कितने का रह गया, 70 का। तो आपके पास 70 रुपए का रिजर्व पहुंचेगा यहां पर, यह बात याद रखना। मैंने इसीलिए ये एंट्री ऊपर बनवा दी है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है मुझे। मुझे पता है अब आपका दिल क्या कह रहा है, कह रहे ये ज्ञान की बात हम लिखना चाहते हैं। लो, आपका दिल क्या कहता है, ये लिखो नोट, एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, बच्चों सच बताओ, कंसेप्चुअली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म। एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, आपके एग्जांपल दूंगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए, फिर चलेंगे बोनस शेयर पे। एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर, नंबर 1, कौन कौन से पर्पस के लिए, प्रीमियम ऑन, बोल तो लो, अब तो बोल लो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ शेयर्स, ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। आप चाहे रिडम्पशन प्रीमियम का किसी का भी कर रहे हो तो ये करोगे। दूसरा बोलो, बोनस शेयर्स। तीसरा बाय बैक। चौथा, गधो, हे प्रभु चौथा बोलो, पराई बीबी, पराया धन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पांचवा, डिस्काउंट ऑन इशू। ठीक है, दोबारा, तो फ्री रिजर्व कहां से आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, डिवेंचर। मैं आपकी बात समझ गया, ये मुझे कह रही है कि मैं जब नए डिवेंचर इशू करूंगी सर,
तो कोई प्रीमियम वो आएगा, प्रॉफिट रिजर्व आएगा क्या कोई भी? नहीं। मैंने 100 रुपए के डिवेंचर इशू किए, क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, या प्रॉफिट लॉस कहां है? ये तो लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। प्रीमियम तो प्रीमियम होगा ना, वो फिर फ्री रिजर्व तो नहीं होगा ना। इसे एक लगा क्वेश्चन पता क्या है? कहते हैं सर अगर 100 वाले डिवेंचर 110 में इशू कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर वो गंदे वाला पैसा आ गया 5 जगह यूज करना है, फ्री रिजर्व तो नहीं आया ना। ओहो, ठीक है सर, क्या बताऊं मैं, इतनी सारी बातें लिखवानी पेंडिंग है, दिमाग में चल रही हैं, पर ये सब अटका के खड़े हैं मेरे को। चल यार, तुझे क्या हो गया भाई साहब, पेन ही नहीं उठा रहा, बताओ। ये उठाया तो है, चलो अब लिखो, ये लिख लिया। एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 3, प्रीमियम कैन बी यूज्ड ओनली फॉर 3 पर्पस। प्रीमियम कितने पर्पस के लिए यूज होगा? 3 पर्पस के लिए। कौन से 3 पर्पस है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी नहीं है, बायबैक भी नहीं है, तो कौन कौन से रह गए? बोनस, प्रीलिमिनरी और डिस्काउंट, ठीक है ना। तो कौन से के लिए? बोनस, और कौन सा है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और ये वैसे ना 12th का काम है सारा जो मैं करवा रहा हूं, 12th में था ये सारा इशू। लिख लिया यहां पर आपने ये। अब आपके पास जगह नहीं बची होगी, मुझे पता है, सेक्शन 55 ही नीचे आ गया होगा। मेरे पास तो है जगह, मैं तो कर लेता अपनी जगह। और यार तू जा, ये क्या कर रहा है, सारा क्यों सिलेक्ट कर रहा है? पहले तो मैं वाइट करूं इसको, अब देखता हूं कैसे आएगा। तो यार ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये ऐसे क्यों होने लग गया है? मेरा सेक्शन 55 मैंने नीचे करना था थोड़ा सा। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो। सेक्शन 53 कहता है आप इन 3 कामों में यूज कर सकते हो। मैं यहां पे थोड़ी नीचे करके लिख दो, मेरी जगह कम हो गई है, आपकी भी कम रह गई होगी वैसे तो। आप घर पे ही अच्छी कॉपी बनाओगे इसकी, मुझे पता है। आ जाओ, यहां लिख लो, ठीक है। 3 कामों में यूज कौन करेगा? इफ कंपनी फॉलो प्रेस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है तो वो 3 कामों में यूज कर सकती है, ठीक है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी एज्यूम all companies follow prescribed accounting standard as per section 133। इतनी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 133 में ये लिखा हुआ है, उसमें वो लिखा हुआ है, सीधी सी बातें याद रखने की जरूरत है। ये तो मैं जानबूझ के बता रहा हूं इतनी कहानियां। मेरे को तो सीधा सीधी अगर मैं बात करूं तो पता क्या आता है, मैं तो सेक्शन 55 को भी याद रखने की जरूरत नहीं समझता। मैं तो एक बात बोलता, प्रेफरेंस के रिडम्पशन करना है, जितनी कैपिटल है इतने रुपए के या तो शेयर इशू कर लूं या न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर लूं, प्रीमियम देखूंगा नहीं, या सीआरआर बनवाऊं। जो प्रीमियम होगा उसको फ्री रिजर्व से यूज करूंगा। कौन कहता है कौन नहीं कहता, गोला मारू मैं इन बातों का। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे काम की बातें नहीं होंगी, लोगों की बातें ये। चलो, हे देवताओं, एक काम करूं मैं, मुझे एक बार शॉर्टकट में फटाफट बता दो कि हमने क्या क्या सीख लिया। 2 3 4 5 5 एंट्रियां सीखी है बस। जल्दी पहले स्मॉल एंट्री बताओ, स्मॉल एंट्री बनाएंगे। क्या क्या करोगे स्मॉल एंट्रीज में? इन्वेस्टमेंट सोल्ड की एंट्री दे रखी हो, डिविडेंड पेड की एंट्री दे रखी हो, और डिवेंचर इशू की एंट्री दे रखी हो, स्मॉल एंट्री बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ड्यू की, वो बताएगा कि प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करनी है, तो क्या करोगे?
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बोलो। अच्छा, फिर उसके बाद सेक्शन 55, पहले सेक्शन 55 ही, पहले सेक्शन 52, सब सेक्शन 3 लगा रहा हूं। किसके लिए? ये प्रीमियम के लिए। अपने को तो इतना पता है, ये वाला प्रीमियम है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हम तो किससे यूज करेंगे? फ्री रिजर्व से। अपने को क्या सोचना प्रीमियम है नहीं है, क्या कहानी चल रही है। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। जैसे ये टॉपिक आया ना, सारा आसान हो गया चैप्टर। दिक्कत थी जब यहां से पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करना पड़ता था, वो होगी आपकी उसमें अंदर बीकॉम में। तब बड़ी इक्वेशन इक्वेशन केस बना देंगे, बड़े पंगे डाल देंगे। तब अपना तो खत्म हो गया सेक्शन 52। अब कौन सा करेंगे? सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या कहता है? हमें तो बस इसकी पेमेंट करनी थी, उसके लिए 52 आया, 55 आया। 55 क्या बोलता है? नए शेयर इशू करो या सीआरआर बना दो। हमने उससे पूछा है, भाई साहब बन गया सीआरआर, अब क्या करे? वो कहता है सीआरआर का क्या करना है, एक बिल्कुल गंदा फटा हुआ नोट है, एक ही काम में यूज होता है, बाद में बात करूंगा। बन तो गया ना ये नोट। अब क्या करूंगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी कहानी खत्म। हे देवताओं, क्या मैं कुछ अलग बोल रहा हूं? एक बार पढ़ लो सारा बैठ के यार, आपने तो मेरे को डरा रखा है। पढ़ लो एक बार सारा बैठ के, क्या पढ़ाया मैंने, पढ़ लो सारा बैठ के। और ये पढ़े जरूर, ऐसे नहीं हम क्यों पढ़े, हमने थोड़ी ना पढ़ना है। बोलो देवताओं। मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ प्रैक्टिस ही करानी पड़ेगी आपको, ऐसे तो काम चलेगा नहीं आपका, है ना। आपकी कुछ, आपको तो पढ़, आप तो कुछ नहीं पढ़ोगे, मेरे को ही कराना पड़ेगा कुछ। मैं ही जादू चलाता हूँ कुछ। एग्जाम्पल कितने कर लिए आपने? 3 कर लिए ना। वो बस खत्म होने वाला है, आज चैप्टर खत्म कर देंगे यार, बहुत हो गया। एग्जाम्पल 4। अच्छा, आपको वो तो समझ में आ गई है ना। अगर मेरे पास शेयर के पैसे कम आए हो, मैंने करवाया था, नंबर ऑफ शेयर निकलवाए थे, याद है ना आपको? बोलो यार। चलो लिखो एग्जाम्पल 4। ये एक बैलेंस शीट है। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपए की। मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1.5 लाख रुपए की। वैसे ऐसा हो नहीं सकता 1,00,000 की कैपिटल और 1.5 लाख की प्रेफरेंस। बाकी चलो अपने क्वेश्चन है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम नाम की तो बीमारी खत्म होगी हमारे यहां से। होता तब जब हम मान के चलते सेक्शन 133 नहीं है। सर आप सिखाओगे नहीं वो? हाँ, ये तो सिखाया नहीं जा रहा मुझसे, वो और सिखाओ इनको। मैंने सीए कोर्स कराना है कंप्लीट। एसेट्स कितनी हो गई? बोलो यार। 2,90,000। अरे इन्वेस्टमेंट लिख लो ना, मैं कुछ और कर रहा हूं। 50,000 मैंने ये पहले क्वेश्चन कराया हुआ है, उसमें कुछ चेंज करूंगा बस। कैश 50,000, यही है क्या? देखिए टोटल कैश हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट 70 कर देता हूं। अब और ज्यादा होगी? कितनी ज्यादा होगी? वो टोटल एसेट्स का बता दो यार, आप टोटल एसेट्स का बता दो मुझे।
कितना? 4 लाख। इधर का टोटल कितना है? कितना फर्क है? 1,09,000 रुपये और बढ़ाऊं? कोई यार ऐसे ऐसे एक नो की नहीं करनी, मैंने इधर बढ़ाना है लाइबिलिटी में, मुझे ये बता दो कितना बढ़ाऊं? 131 तो 231 कर दो। ऐसे गधे वो गलत करवा रहे हैं मेरे से, मैं कह रहा था यहां पे ठीक कर सकता हूं मैं, क्वेश्चन ठीक बन जाएगा। 231। सारे अपनी अपनी नॉलेज हारना शुरू कर देंगे। चल भाई तू देख तो सही, रुक यहां काम कर दे। मैंने कहा चलो क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा। 410। चलो, कंपनी want to redeemed preference share at 10% प्रीमियम। कंपनी 10% प्रीमियम पर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाहती है। कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट ₹65,000। कंपनी want to issue minimum number of equity share shares at ₹10 each at 20% प्रीमियम। कितने शेयर इशू करने हैं हमको? मिनिमम। यार गधो, मैं आपको कुछ ज्यादा मुश्किल बातें बता रहा हूं क्या? फिर आप ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो कि सर हम तो बस जान ही निकल जाएगी हमारी तो। आ जाओ एंट्रियां बनाए। सबसे पहले कौन सी एंट्री बनाने की कोशिश करोगे? स्मॉल एंट्रीज ढूंढे, क्योंकि उससे ना फर्क पड़ेगा पी एंड एल पे। कौन सी है? इन्वेस्टमेंट बेच दी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 65 टू इन्वेस्टमेंट 70, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 5। बोलो यार, मैं ठीक बोल रहा हूं? ठीक है फिर तो। अच्छा, ऐसे एंट्री बना के अपनी, मैंने बताया था ना फ्री रिजर्व को जब नजर मारो तो इस एंट्री को ध्यान में रखते हुए मारो। अब ना आप क्या सोचोगे, आपके पास बैंक बैलेंस 50 तो पहले था, बोलो यार, और 65 ये है। इन एंट्री को ध्यान में रखते हुए चलना होता है। पी एंड एल अकाउंट 9 पहले था, 9 ही था बस पहले, और 5 अब है। 14,000 रुपए का पी एंड एल अकाउंट है, पक्का ना? लॉस है तो चलो कोई नहीं, 4,000 रुपए का हद है। ओके, और तो कोई स्मॉल एंट्री नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब था इन्वेस्टमेंट अब बची ही नहीं है। मुझे गलती होगी, मैंने पता क्या करना था, पी एंड एल 90 का बनाना था। चलो कोई बात नहीं। अब बोलो। हाँ, उसमें ना सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं था। अब आगे चलो। वो इसको ये लग रहा है पहले वाला सेम क्वेश्चन है, पहले वाला सेम क्वेश्चन है, उसमें प्रीमियम और रिडम्पशन नहीं था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब ड्यू करेंगे ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितनी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 1.5 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना करना है? 15,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना हो गया? 1,65,000। हमने प्रेफरेंस में एक काम करूं, मेरा थोड़ा दिल वो बचल गया है, मेरी बात समझो आप। मैं ना 80,000 रुपये और बढ़ाना चाहता हूं, मतलब 81,000 और बढ़ाना, मतलब इसको 90 करना चाहता हूं यार। 81 और बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ा दूं यार, इसको 90 कर दूं। 81 बढ़ गया ना, और 81 यहां बैंक में भी बढ़ा दूं। 50 और 81 कितना हो गया यार? 1,31। बोलो ना हाँ। 1,31 बैंक बैलेंस। कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें? मेरे घर का राजा, जो मर्जी करूं। यहां तो समझ में आ गई? कोई डाउट?
पहले आपने कहा था सर हम स्मॉल एंट्रियां बनाएंगे, याद आ रहा है? फिर आपने कहा था सर हम ड्यू करेंगे, मैंने कर दिया ड्यू। अब क्या करोगे? सेक्शन 52 प्रीमियम। तो सेक्शन 52 की सारी बातें बोलना, क्या बोलता था? बोलो। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बोलता है, गधो बोलो। बोलो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 बोलता है प्रीमियम का 5 काम में यूज करेंगे। प्रीमियम एक फटा हुआ नोट है, वो प्राई बीबी प्राय धन में काम आता है। ओके, ठीक है। सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 बोलता है भाई साहब 3 ही काम आता है। मेरी बात समझ में आ गई है? उसने 2 काम कौन से हटाए हैं? प्राई बीबी हटा दिया है, प्राय धन छोड़ा उसने। क्या क्या हटाया उसने? प्रीमियम और रिडम्पशन और बाय बैक, इनमें यूज नहीं कर सकते। और एज पर हम मानकर चल रहे हैं, बोलो, सभी कंपनियां सेक्शन 133 को फॉलो करने वाली हैं, इसलिए हमारे पर 52 सब सेक्शन 2 नहीं लग रहा, सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का यूज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम प्री रिजर्व से हटाएंगे। ओके ना? पक्का? तो आपके प्री रिजर्व कितने हैं ये देखो। तो एंट्री पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन, वैसे इतनी बड़ी कहानी सुनाई है, सिंपल ये बता देता ना यहां से राइट ऑफ होता है, बात ही खत्म हो जानी थी। 15,000 रुपए, वैसे ही पता नहीं कहां कहां ले गया इनको मैं, ये सेक्शन वो सेक्शन। हो गया प्रीमियम खत्म। अब किसकी बारी है? सेक्शन 55। वो क्या बोलता है? आपको भाई साहब प्रोटेक्ट रखना है उनको, बंदों को प्रोटेक्ट रखने के लिए क्या करोगे? सेक्शन 55, मैं से लिख दूं क्या यहां पे? सेक्शन 52 सब सेक्शन 3, ये हो गया ड्यू, ये होगी स्मॉल एंट्रीज। हमेशा यही प्रोसेस फॉलो करूंगा मैं। हे गधो, कुछ और पूछना चाहते हो? चलो अब, चलो ना अब सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या कहता था? या तो अपने प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर करो, सीआरआर वादे करवा दो कि पैसे नहीं लेंगे, या शेयर इशू करवा दो। क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करना। तो मिनिमम नंबर, तो पहले तो सीआरआर देख लो कितना बना सकते हैं। आ जाओ, सीआरआर कितना बना सकते हैं? 90 का। हे गधे देवता, ये देख 90 टोटल था। इन सब एंट्रियों को ध्यान में रखते हुए 5 का चला गया 685, 15 का चला गया, कितना रह गया? 70। तो 70 का मैक्सिमम बना सकते हैं। चलो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 70,000 रुपए। ये मैंने समझाने के लिए बनाया क्वेश्चन, ताकि आपको मैं जो बोल रहा था वो समझ में आ जाए बातें सारी। क्या सेक्शन 55 अपनी पूरी बातें कर पाया? ना। अब तो शेयर भी इशू करने पड़ेंगे हमें। जो ये पी एंड एल टू सीआरआर बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। नहीं छोड़ो, अभी नहीं बोलता। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया ना? पी एंड एल टू सीआरआर, इसके क्योंकि पहले उलझे पड़े इतना सारा। अब नए शेयर इशू करेंगे, कितने रुपए के करने हैं? बताता तुम्हें प्रीमियम। यार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 1.5 की। तो 1.5 पूरा करना है ना। 70 तो हो गया, कितना रह गया? 80। तो 80,000 रुपए और इशू करने हैं, 80 शेयर इशू करने हैं। 80,000 डिवाइड कितने से करूं? 10 से के 12 से? 10 से। क्यों? नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाएंगे, प्रीमियम तो बेचारा हटके बैठ जाएगा। 10 से कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? 8,000 शेयर्स। क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 8,000 शेयर, 10 रुपए का एक, 80,000 रुपए कैपिटल में आ गए, और 8,000 इंटू 2 16,000 रुपए प्रीमियम में आ गए। बैंक आ गया 96 का। आज कुछ मर्जी हो, जितना मर्जी टाइम देख लो, मैंने ऑफ नहीं करना, मैंने खत्म करवा के ऑफ करना है। टाइम देख रहे हैं, बताओ। सेक्शन 55, ये सोचे कब जान छूटे इससे। सेक्शन 55 पूरा हो गया। समझ में आ गया आपको मेरी बात?
चलो यार, सेक्शन 55 ने अपनी बातें पूरी मनवा दी। अब करो पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है? बोलो। 1 लाख। अब तो 50,000। 1,65,000 की पेमेंट होनी है। मैं थोड़ा ज्ञानवर्धन करने के लिए ना इसकी नई बैलेंस शीट भी बनाना चाहता हूं। मतलब मैं बताता हूं, एक मिनट शांति। ये ना 1 जनवरी की बैलेंस शीट है, मेरी मर्जी, मैं जिस मर्जी दूं। मैंने ये एंट्रियां बना दी। अब ये एंट्रियां बनाने के बाद मैं बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं। न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना? बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एक बात पूछो, ये 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बनेगी या 1 जनवरी की बनेगी? पहले एक पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है, अब आपने ये सब रिडम्पशन किया, अब आप एंट्री बना रहे हो, फिर आफ्टर रिडम्पशन बना रहे हो बैलेंस शीट। ये कौन सी डेट की बनेगी? 1 जनवरी की बनेगी। कैसे गधे हो तुम यार? सुबह की बैलेंस शीट है, बीच में एंट्री बनाई, शाम को 1 जनवरी को बनेगी, साल खत्म हो गया। नहीं समझ में आई? भाई मैं कह दूं सुबह 10,000 की सेल थी, मैंने दिन में 1,000 की सेल और की, बताओ जो अब 11,000 की सेल होगी, 10 की पहले थी, 1 की पूरे दिन में की, अब 11,000 की सेल साल के एंड में है या उस दिन के एंड में? मुर्खो, उसी टाइम की बैलेंस शीट है ये 1 जनवरी की, बस नहीं है अभी। आ जाओ, करे क्या है? एसेट्स 290 है, चेक करो एसेट्स में कोई चेंज किया आपने? एसेट्स में कोई एंट्री में चेंज किया तो कुछ नहीं किया, एसेट्स यू की यू आ गई। एसेट्स 2,90,000। कोई डाउट है बच्चों किसी को? आगे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट 70 की है, चेक करो। जल्दी चलो ना, इन्वेस्टमेंट कहां हो तुम? अच्छा, पहली एंट्री में थी, ये इन्वेस्टमेंट गई, खत्म, इन्वेस्टमेंट 0। आगे चलो। बैंक 1,31 का था, बैंक तुम आ जाओ, 65 का आ गया, 131 एंड 65 कितना हो गया? कैलकुलेटर आपके पास है शायद। 196। आगे चलो, 96 आ गया, 292, 165 चला गया, 127, बैंक 1,27,000। घबराने की जरूरत नहीं, चैप्टर खत्म यार। बस ये तो मैं अपना जो करवा दिया ना उसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आप पक्के हो जाएं इस पे। हो गया ना? एसेट्स खत्म। इक्विटी शेयर कैपिटल 231। अब चलो इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आ गया 80, 80 आ गया ना? ऐड करो 80 कितना हो गया? 311। आगे चलो, और तो है ही नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल 3,11,000। समझ में आ गई आपको मेरी बात? पक्का ना? या देखो प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है मेरी, चाहे कितना मर्जी टाइम लगवा लो मेरा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं तो 10 दिन फालतू पढ़ा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 4 क्लास फालतू हो जाएगी, हो जाने दो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, ये खत्म होगी, 1,50,000, 0। ओके ना? आगे चलो। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, ये आ गया 16 का, और है ना? कितना हो गया? 36। सिक्योरिटी प्रीमियम 36। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। इस तरह से ना मैं आपको, मेरी बात सीखो, जो मैं टेक्निक आपको ये सिखा रहा हूं, सेकंड ग्रुप जो बच्चे क्लियर करेंगे उनको ये टेक्निक आनी चाहिए कि मैंने एक पी&एल देखा, नई बैलेंस शीट देखी, उसको चेंज कैसे किया जाता है। पी&एल 90 का चेक करें अब एंट्रियों में, पी&एल 5 का लॉस हो गया, 65 बच गया, उन्हें 85, 15 का, उसके बाद 15 ये चले गए, 70 ये चले गए, 0, पी&एल खत्म। अब आगे चलो, ये सारा खत्म हो गया। अब एंट्रियों में चेक करो कुछ नया तो नहीं आ गया। देखो ये तो जिसमें रेड पेन है वो तो हो ही चुका, ये तो हो ही चुके। ये प्रीमियम और रिडम्पशन 15 का डेबिट था, 15 का क्रेडिट हो गया, खत्म। ये 1 पैसेट का क्रेडिट है,
और 1 65 का ही डेबिट है, खत्म। आगे एक रह गया बस, CRR। बोलो बच्चों, कितना हो गया CRR? 70। तो एक CRR आ गया 70,000। मतलब ये वादा हो गया। मैंने डिवेंचर डाले नहीं थे क्या इस क्वेश्चन में? यार क्या क्वेश्चन बनाया मैंने। डिवेंचर जी को सिक्योर करना था, वो तो थे ही नहीं बंदे बीच में, बेकार का पंगा क्वेश्चन बना दिया। वो जो बढ़ाए थे 31 उसके बढ़ा देने थे डिवेंचर के। चलो कोई नहीं, अब तो 417। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? अब तो थोड़ा सा कुछ तो अब थोड़ा सा लगा होगा कि अब ठीक हुआ थोड़ा सा। हाँ, कई जने तो बताए सोने लगे थे, ये क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहा है। कुछ नहीं, मैं लो में पहुंच गया था। चलो, लो गंदा है ना। नहीं, कहां पहुंच गए थे क्या? सेक्शन 52, सेक्शन 52 सब सेक्शन 3, सेक्शन 133, सेक्शन 55, कहां पहुंच गए बताना आप। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ये क्या बोलता है? 5 काम में। सेक्शन 52 सब सेक्शन 3, ये क्या बोलता है? 3 काम। सेक्शन 55 ये क्या बोलता है? प्रोटेक्ट करना है। और वो ठीक है। सेक्शन 133, 4 तो सेक्शन बताए मैंने। क्या कह रहे हो? चलो ना सर, आप ना एक क्वेश्चन और बनाओ मजेदार। चलो कोई नहीं, क्या याद करोगे, एक आधा क्वेश्चन फालतू सही। वैसे मेरा फोर्थ देने का मन नहीं था, जबरदस्ती लिया तुमने ये क्वेश्चन, क्योंकि ना घबरा गया था मैं कि चेहरे बड़ी ज्यादा, एक दो के तो ऐसे हो गए थे। मैंने कहा गया, गया यार। और मैं कहा ये गया क्या, दो चार औरों को लेके लुढ़केगा। वो होता है ना, हम तो मरेंगे मरेंगे, तुम्हें साथ ले मरेंगे, वो हाल कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखो चलो। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। हमारे यहां एसेट्स है 2,90,000 की। हाँ, ये फिर वही आ गया। तो मैं क्या करूं, एक सी सोच के बना रखी है। इन्वेस्टमेंट वही 70 की, बैंक वही 30 का। 6 एग्जाम्पल बनाऊंगा इसके बस, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर खत्म। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख की, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख की, 10% डिवेंचर 50,000 रुपए की। सिक्योरिटी भी हम देता ही नहीं अब की बार, थे भी देता तो क्या फर्क पड़ रहा था आपको? कुछ किया आपने पिछली बार इसका सिक्योरिटी में का? क्यों नहीं कर रहे आप? सेक्शन 133 क्या बोलता है? ना, यूज नहीं करने दूंगा। क्यों? 52 सबसेक्शन 3। सर क्या यार, P&L 90। तो टैली होगी ना बैलेंस शीट। अब यार मेरा दिल तो कर नहीं रहा ये क्वेश्चन बनाने का, यार बना रहा हूं मैं ये कुछ बचा तो है नहीं। चलो ऐसे ही बना देता हूँ कुछ, थोड़ा ऊत पतंग डाल देता हूँ बातें। क्वेश्चन बनाने का बनता है नहीं, गंदा है। चलो स्मॉल स्मॉल एंट्री डालता हूँ पहले। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ₹60,000। भाई साहब चलो ना। कंपनी इशू नहीं, ऐसा नहीं करो। इन्वेस्टमेंट 60 की ना बेचो, महंगी बेचो यार। मेरे बस का सूत्रा सोचना नहीं है, बोला सोचना पड़ेगा फिर मुझे। एट ₹80,000 कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। कंपनी इशू, क्या करूं इशू? 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच,
फाइनल कॉल ₹2 नॉट रिसीव्ड, वैसे मजे ले रहा हूं बस, नॉट रिसीव्ड, नॉट कॉल्ड लिख लो, रिसीव क्या लिखना है, मांगी नहीं, नॉट कॉल्ड, रिसीव क्यों लिख रहा है, उनकी गलती क्यों, मांगी आप नहीं, नॉट कॉल्ड, ठीक है, आगे लिखो फिर और बच लेता हूं। कंपनी इशू 1000 13% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। ओ नो, मजे ले रहे हो, ये लो और मजे लेता हूं। अब तो कुछ नहीं कर रहा, खाली मजे ले रहा हूं, वैसे मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी देर। कंपनी इशू 4000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। कैसा लग रहा है आपको, ये लो, नहीं अच्छा लग रहा, तो एट 20% प्रीमियम। अब ठीक है, कंपनी पेड ₹2000 डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, कैसा लगा आप, नहीं आके लो फिर। इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर ₹5000, और करो। कंपनी वांट टू यूटिलाइज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व फॉर रिडम्पशन। कंपनी कहती है जी कम से कम अमाउंट यूज करना, ऐसा ना हो कि लंगर लगा के बैठ जाना। कोई डाउट है यहां तक, सारी कहानी लिख दी, ये लिखा नहीं प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, सारी कहानी लिख दी, ये नहीं लिखा प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन भी करना है। आ जाओ, कंपनी वांट टू रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर एट 20% प्रीमियम। कहां पे, हाँ इक्विटी शेयर होल्डर, लो साफ करके लिख देते बेटे। आप मेरी बात समझो ना, मेरा राइटिंग में बिल्कुल ध्यान जाता नहीं है, मेरे स्पेलिंगों में भी ध्यान नहीं जाता। रीजन पता क्या होता है, मेरा माइंड ये रहता है आपके लिए क्वेश्चन ऐसा बन जाए जो मैं समझाना चाहता हूं वो माइंड फिट हो जाए, माइंड में आ जाए वो बातें सारी। इसलिए मेरे माइंड में ना जब मैं ये लिख रहा होता है चल कुछ और रहा होता है कि ये वाली लाइन डाल दे, ये ऐसे कर दे, 2000 डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। ओके चलो, शो द जर्नल एंट्री एंड न्यू बैलेंस शीट, शो द जर्नल एंट्रीज एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। कैसा लग रहा है आपको, सर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, आज चाहे बज जाए 5 शाम के, मैं नहीं हिलने देने वाला, चाहे आपको सांस आए या ना आए, बहुत दिन हो गए अब तो आपको आराम फरमाते हुए। चलो सर ऐसा क्या है, मतलब यही मतलब है। एक बात नहीं समझ में आती, जब सर समझा लो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, जब टाइम लगे हम तो थक गए यार, मैं दोनों तरह से कैसे मर सकता हूं, बैठना तो पड़ेगा ही। पहले छोटी पोटी एंट्रियां जल्दी सुन जाओ, कौन सी है, बोलो यार। इन्वेस्टमेंट सोल्ड 80,000, एंट्री बताओ, छोटी मोटी एंट्री जल्दी बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू P&L अकाउंट। बोलो कितने की इन्वेस्टमेंट बेची है, हे गधे देवता, 80 की बेची है, 70,000 की थी, 70,000 की थी,
80 की बेची, 10 का प्रॉफिट। कैसा लग रहा है आपको? ये शेयर वाला तो सेक्शन 55 में देखेंगे, है ना? वो बारी बारी उसी स्टेप को फॉलो करते चले जाओ ना। और कोई छोटी एंट्री, ये रहा, कंपनी इशू चार्ज डिवेंचर और ₹10 each at 20% प्रीमियम, ठीक है ना? चलो, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ कोई भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि स्टेप बना दिए मैंने। कितने परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए के हैं ये? 4,000 तो 40,000 रुपए के, और 40,000 का 20%, 8,000 प्रीमियम हो जाएगा। 40, 8, 48। और कोई छोटी एंट्री? कंपनी ने डिविडेंड पे किया 2,000 रुपए का, इंटरेस्ट पे किया 5,000 रुपए का। चलो डिविडेंड पे किया, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का? 2,000। और पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, सर हम एक एंट्री बना सकते, बिल्कुल बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, टू डिविडेंड 2,000 पे, बाकी दो बना दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। मैं चलूं आगे? यार ठीक चल रहा है ना सब कुछ? ऐसे घबराहट हो रही है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना इंटरेस्ट पे किया? 5,000? 5 था क्या? पी एंड एल अकाउंट डेबिट, वैसे कैसा इंसान हूं मैं, 5,000 इंटरेस्ट पे कैसे करवा देता, तो बनता ही नहीं था। पता क्या क्वेश्चन बनाएगा वो, एक वो मूवी है ना, उसमें कहते तू क्या गुंडा बनेगा। ऐसे मेरे को कई बार ना, जब मैं गलत बना लेता ना क्वेश्चन, तब मुझे बाद में समझ में आता है। एक बार ना मेरे को ना, ये क्या हुआ, एक बार जब मेरी अपनी ट्रेनिंग शुरू हुई ना, मुझे सर ने कहा पहली बार जाके बैलेंस शीट बना। मैंने पूरी बैलेंस शीट बढ़िया बनाई, कैश ही डालना भूल गया। कैश क्या था ही नहीं बैलेंस शीट में। सर को मैं जाके दिखाई, मैं बड़ा खुश। सर ने जाते ही डांट मारनी शुरू की, कहते ये क्या बैलेंस शीट बना के लाया है? मैंने कहा क्या हो गया सर? कहते एक बात बता, कोई ऐसी फर्म होती है कैश ही ना हो, तेरी जेब में चुन्नी भी नहीं होती कभी भी, कंपनी चलाने बैठ गया तू, कैश एक चुन्नी भी नहीं छोड़ी तूने इसमें। मैंने ध्यान से देखा, मैंने बैलेंस शीट में कैश ही नहीं लिखा। फिर उस दिन से ना मेरे को डायलॉग ये भैया याद आ गया, तू क्या गुंडा बनेगा, क्या बैलेंस शीट बनाएगा ये छोटी छोटी एंट्री भूल जाता है। चलो स्मॉल एंट्रीज होगी। अरे बोलो यार। चलो अब इसके बाद क्या था? अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्शन। चलो ये रही, कंपनी वांट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट 20% प्रीमियम। चलो ड्यू फॉर रिडम्शन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। मैंने कोशिश की कि मैं इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर सकूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1,00,000। प्रीमियम ऑन रिडम्शन 30,000, टोटल 180। ये ड्यू हो गई। बोलो सी साहब ठीक है? चलो ना आगे। क्या कहूं बेटे तुम्हें, सूरज कहूं के चंदा? बोलो। जैसे जान छोड़ो, सूरज चंदा तो छोड़ो। सेक्शन 52 सब सेक्शन 3, प्रीमियम और रिडम्शन। बोलो जल्दी सारी कहानी। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 कहता है 5 काम प्राई बीबी प्राया धन, बट सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 कहता है प्राय धन को प्राई बीबी को छोड़ दो। बात समझ में आ गई ना आपको? बाकी सब पे काम करो। यहां तक समझ में आ गई? उसके बाद क्या हुआ था कि सेक्शन 133 को जो मानते हैं वो सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 लगाते हैं, जो सेक्शन 133 वाली कंपनियां नहीं है वो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 लगाती हैं। अब हमारा जो बीकॉम होगी वो क्या लगाएगी? सेक्शन 52 सब सेक्शन 2। हम क्या लगा रहे हैं? सेक्शन 52 सब सेक्शन 3। अब तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब जान ले लो, अभी भी नहीं समझ में आ रही तो इनको 90,000 का पी एंड एल है, यहां से राइट ऑफ करो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितने रुपए? 30,000। कैसा लग रहा है आपको? ये भी हो गया। अब आगे बढ़े। अब कहां पे पहुंच गए हम?
अब सेक्शन 55, यार अभी भी नहीं घुटा आपको ये सब। सेक्शन 55 कहता है हो जाओ तैयार, प्रोटेक्ट करो उनको डिवेंचर होल्डर्स को। मैंने कहा कैसे प्रोटेक्ट करूं? कह रहा है ये लो बेटा आशीर्वाद पकड़ो, ये लो। कंपनी वांट टू यूटिलाइज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व की कम से कम अमाउंट करना। तो ठीक है, पहले जो शेयर वेयर इशू करने देख लो। ये करक बताई गई 4000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए नहीं मांगे। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है? 4000। 10 लिखू के 8? 8 काउंट भी 8 ही होंगे। 32,000 रुपए। अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हां जी, कितना है? 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000, 20% प्रीमियम पर तो 10,000 के हो गए इशू। बोलो 10,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 2,000, 12,000। बेटे अब बताओ सीआरआर कितने का बनाऊं? यहां से सोच के बताना है आपको। 32 और 10 42 लेस करूं? हाँ या ना? गधो ऐसे कर लो फिर आप, ये 40 ये 12, 40 12 52 तो हो ही चुके। 40 12 52। और आपको कितने रुपए का बनाना है टोटल? कैपिटल के बराबर 1.5 लाख। 1.5 में से 52 लेस कर लो, 98 का बना दू सीआरआर। गधो आप बोलो। हे गधे के देवताओं, जो मैं कह रहा हूं वो सुन रहे हो आप? आपने 4000 शेयर इशू किए, कुछ बोल भी लो मुझसे। आपने 4000 शेयर इशू किए, 40 आ गए तो शेयर इशू हो गए। 12,000 रुपए बैंक में आ गए, 52 आ गए। 1.5 लाख में से 52 माइनस कर दो, आप बाकी 98 का सीआरआर बना दो। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर नहीं बोला तो गलत बताओ कहां बोल रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना था। वेरी गुड, 10 लेने थे। अगला मूर्ख कह रहा है कोई बोल नहीं रहा, बस एक ही नहीं बोला वैसे, कि 40,000 रुपए नहीं लेने सर, जितने पैसे रिसीव हुए हैं उतने लेने हैं। ठीक है यार, पक्का। क्या जान लेनी कर रखी है तुमने? 42,000 माइनस करो, कितना बचा? चल यार तू भी दुखी ना कर, इन्होंने तो कर ही रखा है 42। 52 नहीं लेना तो 1.5 लाख माइनस 42। घर पे जाके ना 4 प्रैक्टिस करके आना। कितना हुआ ये? 1,08,000। इतना पेंडल था सही है नहीं? पेंडल जंगल से लेके आएगा, जब पेंडल ही नहीं तो पेमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो चेंज करनी पड़ेगी बैलेंस शीट। पेंडल है नहीं क्या इतना? कुछ आया गया भी तो होगा। 90 और 10 1 लाख तो ये हो गया। 1 लाख में से फिर ये चला भी तो गया, 7 ये चला गया, वो चला गया। कोई नहीं, अपने घर का राज है। देखो ये 9 हटा लो यहां से, आगे से 90, यहां से 30 हटाओ। अब बताओ कितना चाहिए आपको, उतना कर दूंगा मैं। यहां 90 रखा था ना, 40,000 बढ़ा देता हूं। 90 40 1 30। और यहां कितना था बैंक में? 30 था, और बढ़ा दो 70। कैसा लगा आपको मेरा? समझ में आ गई? ये बैंक और पीएनएल आज नहीं, लाइफ टाइम याद रखना, यहीं से पंगे लिए जाते हैं। या प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तब भी यही पंगा लेंगे। ऐसे किया जाता है। प्रॉफिट कमा लिया हमने, किसने देखना है कमाया नहीं कमाया। यहां तक समझ में आ गई? अब करो सीआरआर। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितने रुपए का? 1,08,000। ये हो गया बच्चों सेक्शन 55। कैसा लगा सेक्शन 55?
चलो ना, अभी भी कम है, 5,000 कम है। ये तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आप रिडम्पशन ही नहीं कर सकते, कंपनी बंद करवानी पड़ जाएगी। आप मेरी बात समझो, मेरी मजबूरी है, मैं बार बार आके इसको ठीक करता हूं, मेरा दिल थोड़ी ना करता है। वो कह रहा हो गया पूरा, नहीं हुआ। एक 50 का दो, 20 और बढ़ाओ। यहां पे भी 20 और बढ़ाओ, 90 हो गया। अब ठीक है ना यार, अब तो पूरा हो जाएगा। चलो, सेक्शन 52 के पूरा होने के बाद क्या किया, सेक्शन 55 के पूरा होने के बाद क्या किया करते थे, पेमेंट करो भाई साहब। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए हो गया, कितना हो गया, 180। 180 की पेमेंट करनी थी उनको, यस 180 की सर। सर हम नहीं बैलेंस शीट बनाएंगे, बनाओ बेटे बनाओ, क्यों नहीं बनाओ आप, मैं आपकी बात टाल सकता हूं क्या, ये लो बनाओ। चलो कर चले। एसेट्स को तो मैंने कुछ किया ही नहीं, 290 की हैं। इन्वेस्टमेंट देखो कहां पे इन्वेस्टमेंट, देखने तो दो बिल्कुल, देखने दो। इन्वेस्टमेंट 70 की है, और यहां पे देखना एंट्रियों में, ये री इन्वेस्टमेंट 70 गई। याद रखना उसी एंट्री के ऊपर टिक मार्किंग करना होता है हमें। ये सब सीख ले, ये सेकंड ईयर और फाइनल का, वो सेकंड ग्रुप और फाइनल का बेस बन रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। अभी आपको धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस होगी, फिर एकदम देखते जोड़ देता है, ये घट गया, ये घट गया, ये घट गया, ये आंसर आ गया। लेकिन पहले स्लो स्लो पता होना चाहिए ये सब हो रहा है, इससे इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। बैंक 90, बैंक 90 और 80, 170, 170 और 48, 218, 218 में से 2 चला गया, 216, 216 में से 5 चला गया, 211। वैसे कैलकुलेटर है आपके पास, आज तो इसको देख रहे क्या हो रहा है, ये कर लो कैलकुलेटर पे। 211, 211 में 32 जोड़ लो, 243, 243 में 12 जोड़ो, 255 माइनस 180, बैंक 75,000। कोई डाउट, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, आओ देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 32, कितना हो गया, 132। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 132 की। कोई डाउट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000, ये तो खत्म हो गया 150, बस 10 कौन सी आएगी, ये 13% है, वैसे ये अलग है उससे, आप इसे 12% में काउंट नहीं कर सकते, वो 12% था, इसलिए छोड़ दिया अभी मैंने। समझ में आ गया आपको मेरी बात। 10% डिवेंचर 50,000 ना, 10% डिवेंचर 15,000। कोई डाउट है बच्चों, आगे चले बेटे, वो 12% डिवेंचर है, 10 और 12 अलग अलग है। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले तो है नहीं, 50,000, 50,000 सॉरी 50,000। कोई डाउट है, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले तो है नहीं, 8 आगे, 8 और कहां पे है सिक्योरिटी प्रीमियम, कहां पे है, 8 और 2 10, बस ओके। आगे चलो, पी एंडल 150,
एक 50 में से एक 50 में 10 और आ गया, एक 60, एक 60 में 5 चला गया, 155, 155 में 2 भी गया ऊपर से, में रह गया क्या ऊपर 2, 155 में 2 ये गया, 153, 130 ये गया, 123, 18 ये गया, 123 में से 108 गया, 15,000 बस, पी एंडल 15,000। कैसा लग रहा है बच्चों आपको? बोलो ना मैं अच्छा लग रहा है। आगे चलो, ये तो खत्म हो गया, अभी इधर आ जाओ। बैंक का तो हो गया, 12% डिवेंचर 40,000, ये डिविडेंड तो कैंसिल हो गया, 12% डिवेंचर 40,000। ठीक है बच्चों, आगे चलो। इंटरेस्ट तो खत्म हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी खत्म हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी खत्म हो गया, CRR 1.8 और 13% प्रेफरेंस शेयर, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 10,000, और CRR कितने का है? 1,08,000। आपकी बैलेंस शीट टैली। ओके, कोई दिक्कत है? मुझे ऐसा लगता है जितना समझाना चाहा वो तो आ गया ना समझ में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सिर्फ एक बात रह गई सेक्शन 55 की समझानी, बाकी खत्म है। रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर पूर्ण खत्म होने वाला है। क्या मैं वो बात समझा दूं?